घर में ही हत्यारों के साथ खेल रही थी बेटी। वही परिवार जिसने पाल पोस कर 10 साल तक बेटी को खिलाया पिलाया, लेकिन एक साजिश के तहत पूरा परिवार बेटी की हत्या में शामिल निकला। मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी। आपका हृदय इस खबर को देखकर वेदना से भर जाएगा और आप इंसानियत को और ऐसे लोगों को बार बार कोसेंगे। लेकिन इस खबर से आप इतना समझ सकते हैं कि क्राइम कोई भी करने वाला हो वो छिप नहीं सकता, क्योंकि खून अपनी जगह से आवाज देता है। और ऐसा ही मामला पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र माधोपुर का हुआ। ये जो खड़े हुए लोग हैं जिनको आप इस पूरी तस्वीर में देख रहे हैं, ये परिवार के ही पिता, चाचा और उसके दादा हैं, जिन्होंने साजिश के तहत अपनी मासूम बेटी की हत्या कर दी। पहले तो उसको नशे की गोलियां खिलाई और बेहोश हो जाने पर पिता ने सिर पर ईंट से वार किया और चाचा ने चाकुओं की बौछार करके और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। और बड़ी ही जालसाजी के साथ पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेलकर दूसरों पर आरोप लगाते हुए और अपने आप को पाक दामन बनते रहे। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दा ऐसे उठाया कि पांचों आरोपियों को, मासूम के हत्यारों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। परिवार ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। मामला पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र का है, जहां 2 दिन पूर्व एक छोटी बच्ची की हत्या का मामला सामने आया था, जहां मासूम अपने ही परिवार के लोगों के साथ मेला देखने के लिए गई थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जो परिवार मेला देखने के लिए लेके जा रहा है वही परिवार उसकी हत्या का कारण बन जाएगा। ये मामला पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र के गांव माधोपुर का है, जहां पर अपने चाचा और परिवार के अन्य लोगों के साथ छोटी मासूम बच्ची मेला देखने के लिए गई थी, लेकिन परिवार वालों के मंसूबे कुछ और थे। उन्होंने दूसरे परिवार से बदला लेने के लिए अपनी ही मासूम बच्ची को बलि चढ़ा दिया। आपको बता दें, पीलीभीत पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की इस परतें खोलते हुए उन्होंने बताया कि 5 आरोपियों ने, परिवार के ही लोगों ने किस तरह से मासूम बच्ची को पहले तो नशे की ढेर सारी गोलियां खिलाईं, उसके बाद में जब वो बेहोश हो जाती है तो रात में ही उसके पिता और चाचा मिलकर उसको मार देते हैं, ताकि उसकी मौत का इल्ज़ाम किसी दूसरे के सिर पर लग जाए। लेकिन पुलिस कहते हैं, पुलिस ने इस पूरे मामले में परत दर परत जब खोलना शुरू किया तो मामला उजागर हुआ और मासूम बच्ची के परिवार के ही 5 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही 5 लोग जो जीवित बेटी की, जो सुबह के समय में जबकि उसकी शरीर में जान थी, लेकिन फिर भी उसकी वीडियो बनाते रहे और उससे पूछते रहे कि आखिर बेटी तुझे किसने मारा है, लेकिन वही हत्यारे परिवार के ही लोग निकले। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से पुलिस ने इस पूरे मामले की तह तक पहुंचकर परिवार के ही 5 आरोपियों को आज खुलासा करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। ओ अनम, बेटी किन्ना मारा, किसने मारा, किन्ना मारा, बता बेटा। बेटी किसने मारा, बता किन्ना मारा बेटा। इधर पानी यूं नहीं पिलवा नहीं ना, पानी किन्ना मारा बेटा। बेटी किन्ना मारा तुझे, बेटी किसने मारा, बेटी किन्ना मारा। ये आवाज पिता की है और चाचा की है, जो पूछ रहे हैं कि बेटी तुम्हें किसने मारा है। अरे बेरहम दिल इंसान, अगर चाहते तो बेटी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते, इलाज कराते, लेकिन नहीं, उसके मरने का इंतजार करते रहे ताकि अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएं। और इसी वजह से पुलिस का शक परिवार के लोगों पर पहुंचा और पुलिस ने पूरी तहकीकात के साथ बड़ी ही अच्छे काम करते हुए और 24 घंटे के अंदर उन हत्यारों को, परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नहीं किया ये हम लोग। ठीक है, 3 तारीख को सुबह अनम डॉटर ऑफ अनीस 9 साल उम्र बच्ची माधोपुर पट्टी की गेहूं के खेत में डेड बॉडी मिली थी। उसको पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ एंटीमार्टम शॉक एंड हेमरेज आया है
और सेक्सुअल ऑफेंस नहीं हुआ, नो इंजरी इन जेनिटल्स, ये आया है। परिवार वालों ने पड़ोसी एक शकील नाम के व्यक्ति के खिलाफ FIR लिखवाया 302 में, और इनकी पुरानी रंजिश 376 मुकदमा को लेके चल रहा था। इसी बीच में अलग अलग साक्ष्यों से, फिजिकल मटेरियल एविडेंस की रिकवरी से, क्रॉस क्वेश्चनिंग से क्लियर हुआ है कि अनम की खुद के परिवार वालों ने अनम को मर्डर करके खेत में फेंका है, जैसे कि शकील नाम के व्यक्ति जो पड़ोसी है उसको फंसाने के लिए। घटनाक्रम यह है कि सादाब उनका चाचा है, लड़की को बहाना से ले गया घर पे मेला दिखाने के नाम से। वहाँ इनके चाचा जो सादाब के साथ इनके खुद का पिता अनीस और अन्य जो चाचा लोग हैं सलीम और नसीम और इनके दादा, मृतिका की दादा शहजादा, ये सब मिलके उनका नींद की गोली खिलाई और उनको पराली पे छुपा दिया है। फिर सुबह 4 बजे उठ के ले आके लड़की को गन्ने के खेत में ले जाके लड़की को पेट पे चाकू से वार किया, सर पे ईंटों से वार किया और मरा समझकर गन्ने के खेत में छोड़ के चले गए। और सुबह खुद नाटकीय ढंग से अपने खुद जाके डेड बॉडी रिकवर किया है। और ताजुब की बात है कि जब वहाँ पहुँचे बच्ची तब भी जिंदा थी, अनम जिंदा थी। फिर भी इन्होंने आधा घंटे इंतज़ार किया लड़की को मरने तक, लड़की का वीडियो भी बनाया। उसके बाद शकील के खिलाफ FIR दर्ज कराया। घटनाक्रम में इन्वॉल्व सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इस्तेमाल किया चाकू आला कत्ल, साथ साथ जो नींद की गोली के रैपर्स और ईंट सब बरामद हो गए हैं। और इनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में भी इन्होंने कन्फर्स किया, साथ साथ सारी चीज़ें एक्सपोज हो गया है और इनको गिरफ्तार करके न्याय की हिरासत में भेजा। मारा किसने है? देखिए, इसमें मास्टरमाइंड पूरा परिवार है, खासकर दादा शहजादा के आइडिया है ये। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सादाब का रोल है, जिसने अपने बचाने के लिए, सादाब के ऊपर 376 का मुकदमा था, अपने बचाने के लिए सभी को प्रेरित किया, सभी को प्रलोभन दिया कि भाई इस पे बच जाएगा, दूसरे को हम फंसा देंगे, वो हमेशा के लिए निपट जाएगा। इस तरह से शकील को फंसाने के लिए सादाब चाचा है, अनीस पिता है, सलीम और उनके जो दोनों अन्य दो चाचा नसीम और उनका दादा शहजादा, सब है। मुख्य मास्टरमाइंड अगर कहेंगे तो ये शहजादा और सादाब। किस तरह प्लानिंग करी कि कौन सा बच्चा मारा जाएगा? इन लोगों के घर में जो है और भी भाइयों के बच्चे थे। इसमें सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि अनीस के एक बेटा भी है, एक बेटी भी है, तो इसलिए बेटी को इसी काम के लिए बलि दिया जाए। मारा किसने? सर पे ईंट किसने मारी? खुद पिता अनीस ने मारा है और चाचा लोगों ने चाकू पेट में मारा है। थैंक यू।